अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध का एक ये होता है, किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा बहती है, बह रही है, फिर क्या कहेंगे, धारा अगर आई माने, यानी किसी भी चालक में से बह रही धारा अगर हम आई माने और चालक के दो सिरों के बीच किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा बहती है, धारा अगर आई माने, तो इस चालक का भी जो क्या होता है, इस चालक का एक गुण होता है, माने तो इस चालक का एक क्या होता है, गुण होता है। इस चालक का भी एक क्या होता है, गुण होता है, जो अपने अंदर से बह रही विद्युत धारा उसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो यही गुण है, यही गुण जो है वास्तव में क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वास्तव में प्रतिरोध कहलाता है। वास्तव में क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक में बह रही धारा यदि कहीं आई माने और चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर बी माने, चालक के दो सिरों का विभवांतर क्या माने, बी माने, और उसका क्या माने, आई माने, तो बी अनुक्रमांक आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आई स्थिरांक लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब इसको जो हम इधर पे यहाँ करेंगे तो आर जो हमारा इधर आ जाएगा, आर बराबर बी बटे आई, ये हमारा ओम का नियम बनता है। यानी किसी भी चालक से अगर विद्युत धारा के बारे में बताया गया है, जो अपने परिपथ से क्या करता है, विरोध करता है। चालक, किसी भी चालक, मान लीजिए चालक हमारा है, ये क्या है, जो यहाँ पे बह रही क्या है, धारा है आई बी, यानी यहाँ पर आता है उनका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, यानी जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, जानते हो, एसआई मात्रक ओम है। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, OHM, ओहम। ठीक है, और हिंदी में कहीं कहीं लिखा देखा होगा ओहम, ऐसे लिखा होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, बाकी इसको साइंस में ये जो होता है हमारा क्या होता है, ओम होता है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, ओमेगा भी लिखा होता है। ठीक है, इन सब चीज़ें ही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आर बराबर बी बटे आई बताया था, यानी
यहाँ पे हमारा जो बी था, क्या है बी, ये क्या है, जो बी हमारा है क्या होता है, ये बी हमारा ये है, चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर। विभव क्या होता है, चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर होता है, ठीक है। और आई, आई हमारा क्या होता है, चालक आई जो हमारे होती है वो क्या होता है, वो होती है चालक में बह रही विद्युत धारा। जो हमारी आई होती है वो क्या होती है, चालक में बह रही विद्युत धारा। यहाँ पे एक दिखा गया, 1 ओम, यही तो दिखा है 1 ओम। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आई वी, एक वी 1 वी है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब उस चालक का प्रतिरोध यानी जब यहाँ पे क्या प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध होता है R1 I होता है। क्या होता है, होता है, R1 I क्या होता है, जैसे R बराबर B/I। यहाँ पे कितना था, 1 ओम, 1 ओम दिया गया है। 1 ओम बराबर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओम बराबर हमारा जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 एम्पियर वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट मीटर, एक क्या हो जाएगा, अमीनोमीटर, ठीक, 1 वोल्ट मीटर 1 अमीनोमीटर। यही तो है, यही तो हम बता इतनी देर से सभी लोगों को यही समझा रहे हैं। आई वी 1 वी जो होता है, आई ए 1 ए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर अमीनोमीटर, ठीक है। यही ये एक माने तो यही होता है। क्या होता है, ओम का नियम। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक में से अगर विद्युत धारा बहती है, धारा अगर आई माने, तो इस चालक का एक क्या होता है, गुण होता है। जो अपने अंदर से बह रही विद्युत धारा होती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो यही गुण जो है क्या कहलाता है, वास्तव में प्रतिरोध कहलाता है। जैसे B बराबर IR, यहाँ पे जो हमारा जो R है क्या है, स्थिरांक। यानी मान लीजिए यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो बह रही जो धारा होती है, इसमें जो चालक के बह रही जो धारा होती है उसका क्या करता है, इस धारा का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे क्या, प्रतिरोध का कारण। क्या समझेंगे, प्रतिरोध का कारण।
प्रतिरोध का कारण। जब किसी चालक में, यानी जब कोई भी चालक होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा जो क्या है प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने मार्ग से आने वाले, अपने मार्ग से आने वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं एवं आयनों आयनों से निरंतर क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। क्या होता है, आयनों से निरंतर क्या होता है, टकराते रहते हैं। और जब टकराते हैं, इसी कारण से प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। इसी कारण से क्या होता है, उत्पत्ति होती है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है चालक, इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणुओं आयनों को से टकराते हैं। क्यों टकराते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हमारी प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें क्या है, ये आयन, ठीक है। और इसके आयन के आसपास में क्या होता है, कक्ष में इसके कौन कौन घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जो परमाणु है, ये क्या है, परमाणु, ये परमाणु, इसके आसपास क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के मार्गों में आने वाले आयन होते हैं, निरंतर क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, टकरा करके दूर हो जाते हैं। इसी जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कई हैं, यहाँ से जब टकरा करके घूम जाते वो, यानी जब इससे निरंतर टकराते रहते हैं, इसी प्रतिरोध की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।